औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तमाम दोस्त तमाम हमारे भाई रक्शे वाले इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि डीपीओ साहब तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। ना तो ये किसी एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि इस वक्त ये एहतजाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस वक्त 2 वक्त रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक कानून आया है कि एलपीजी गैस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, अक्सर लोग जो सफ़ेदपोश हैं वो इस पेट्रोल से वो मुतासर हो गए अच्छे तरीके से। तो इन लोगों का तो क्या हाल है। ये कहते हैं हम पेट्रोल इस्तेमाल करने में हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन सवारी पैसे नहीं देती, हमें किराया नहीं देती उसका जितना पेट्रोल हमारा लग जाता है। तो यही बार बार मैं मुतालबा करूँगा हुकूमत वक्त से भी, मैं अपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी, कि आप इनके लिए कोई कानून बनाएं, इन्हें भी कोई इलेक्ट्रिक रिक्शे दे दिए जाएं। ये गरीब लोग हैं, ये आपकी आवाज़ बनेंगे, ये सबसे पहले आपके लिए ये लोग निकलेंगे। मुझे इतना पता है, गरीब जो होता है एक तो वो दोगला नहीं होता, जो बात कह दे वो उस पर डट जाता है हमेशा। तो हम जो, मैं खुद हम हुकूमत का हिस्सा हूँ, हम खुद नून लीगी हैं, हम खुद निकले थे आपके झंडे उठाकर। सबसे पहले आप उठा के देख सकते हैं रिकॉर्ड, हम निकले थे आपके लिए पिछली हुकूमत के खिलाफ, इसीलिए कि ये समझदार हुकूमत आएगी, इस मुल्क को संभाल लेगी। तो ये संभलने की बजाय हमारा मुल्क और ज़्यादा मुश्किलात में आ गया। मैं यही बार बार मुतालबा कर रहा हूँ डीपीओ साहब से भी और हुकूमत वक्त से, हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि ये गरीब जो सफ़ेद पोश तबका है वो इस हुकूमत में बिल्कुल पिस गया है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तंग है। ख़ासकर ज़िला लोधरा हमारा, हम खुद परेशान हैं कि यहाँ पे कोई अजीब अलग किस्म के कानून नाफिज कर दिए गए हैं। 500 या 1000 के लगभग रक्षा ये इधर आया हुआ है, हमारी मॉडल मंडी में आया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी भी रहे हैं, इन लोगों के भी साथी हैं, इन लोगों की तरह हम भी मजदूर हैं। तो इन्हें शायद हमसे उम्मीद को वाबस्ता होगी कि ये हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे लिए बात करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। हम बिल्कुल इन गरीबों के साथ खड़े हैं, हुकूमत के भी साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत से बार बार यही गुजारिश करेंगे कि इनके लिए कोई अच्छा इकदाम किया जाए ताकि ये 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए ले जा सकें। इसका मुतालबा बताएं कि रक्शे वालों का क्या मुतालबा? इनका मुतालबा यही है कि इस वक्त पेट्रोल बहुत महंगा है। हमारे हर रक्शे के अंदर जब नया रक्शा लेते हैं उसमें एक एक किट लगी होती है, जो कि गैस किट है, एलपीजी गैस की, वो पीछे से लगी होती है, हमने नहीं बनाई, वो लग कर आती है। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि इस किट को निकालो, सिर्फ पेट्रोल यूज़ करो, पेट्रोल इस्तेमाल करो। वो कहते हैं पेट्रोल इस्तेमाल करने में हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही। अगर किसी अपने कस्टमर से, सवारी से हम कहते हैं कि 200 रुपये दे दो, जिसमें से शायद कि हमें 20 रुपये बच रहे हो, वो 200 रुपये भी नहीं देती हमें, जिसकी वजह से हम शाम को खाली हाथ अपने घरों को जाते हैं। जब घरों को खाली हाथ जाते हैं, बच्चे फाके से बैठे होते हैं, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो बार बार यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इन्हें कोई जो आपके मेयार के मुताबिक हो, गैस किट वो दे दी जाए, ताकि ये 2 वक्त की रोटी का अपना सिस्टम तो सही कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ हुसैन है। मैं डीपीओ साहब से और ट्रैफिक डीएसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हाल पर रहम किया जाए, और हमें अगर कोई सिलेंडर मिलता है तो ओगरा की तरफ से हमें रिकमेंडेशन सिलेंडर अफोर्ड किया जाए और हम पे मेहरबानी की जाए, और हमारा बच्चों के रिज़्क़ को आसान किया जाए। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का यही मकसद था। ना हमने रोड ब्लॉक करने हैं, ना हमने कुछ करना है। हमने सिर्फ आपसे मिन्नत करनी है और आपसे गुजारिश करनी है और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करना है। हमारी किसी के साथ कोई ज़ात यात नहीं। हमारे 4-4, 5-5 घर बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं। हम सुबह 6 बजे से निकलते हैं और शाम को 7 बजे हम घर जाते हैं। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि हमें सिर्फ 500 रुपये मिल जाएँ और हम जाकर अपने घर का चूल्हा जलाएँ और उससे हम अपना गुजारा करें। हमारी डीपीओ साहब कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक साहब से भी यही गुजारिश है, तमाम मुअज़्ज़िज़ इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और हम पर मेहरबानी की जाए। हमारे सर के ऊपर आपका शफ़क़त का हाथ रखा जाए और हमारी जो मेहनतें हैं, जो हमारी
परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट के साथ है, ना हमारी कानून के साथ है, सिर्फ हमारी गुजारिश है और मिन्नत है। शुक्रिया। हैं कि हमें गैस सिलेंडर चलाने देने चाहिए जो ओगरा से पास हो। हम सारे उसी में करते हैं, हमें 2 वक्त की रोजी कमाने दें, मेहरबानी करें। जितने भी लोग हैं सब लोग इस जगह ज़्यादातर किराए के रिक्शे चलाते हैं। शाम को कैसे किराया दें, कैसे रिक्शे जाके अपने घर का चूल्हा चलाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्तों पे गाड़ी हैं, 20-20 हज़ार रुपये किस्तें, कैसे उनकी किस्तें पूरी करें। सर हमारे पे शफकत की जाए, मेहरबानी होगी आपकी। वालेकुम सर जी, हमारे 2-2 हज़ार के चलान होते हैं, जो यानी कि कुछ अर्सा पहले 200-500 पे होता था, अब 2,000, 3,000, 5,000 तक भी हम चलान पे कर रहे हैं। ये लिफ्टर का चलान है, ये भी हमारा 2,000 का होता है। हम कहीं पंचर लगवा रहे हो तो वहाँ भी लिफ्टर आके उठा लेता है कि ये रॉन्ग पार्किंग है। यानी कि अगर पंचर भी लगवाना है तो कहाँ पे लगवाएं, जहाँ दुकान होगी वहीं से लगवाएंगे। ने हम पे अजाब डाल रखा है, क्या 2,000 हम किधर से चलान लेके आए। अगर कोई बंदा ये रोता है भाई हम गरीब आदमी है, हमारे से नहीं अफोर्ड होता, तो वो पुलिस वाले कहते हैं चलो इसको लगाओ ठिकाने फटाफट, आसरा नहीं करो। ये गरीब कालम है, क्या हम चोर नहीं है, डाकू नहीं है। हम अपनी रोजी के लिए निकलते हैं सुबह के वक्त, और इनसे ऐसे हम छुप के निकलते हैं जैसे कि एक हरन पानी पीते भी डरती है, रोटी खाते भी डरती है, खरगोश अपने बिल पे बैठा होता है, वो घास चरते भी डरता है। ये अजाब हमारे ऊपर डाला हुआ है। तो अल्लाह ताला अल कहार भी और जब्बार भी है। ये मौत का वक्त मत भूलें, ये हुकूमत वक्त और इनके हमवारी अल्लाह तबारिक व तआला अल कहार वल जब्बार हुए। जब ये जाबिर और कहार बना उसके अजाब से कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ने फरमा दिया है कि मैं गरीब का हकूक का माफी नहीं दूंगा। क्या ये बताओ जी, ये